एक 7 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है, ठीक है। साइड की लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर। कह रहा है इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है जो कि सरमाउंटेड है, तो बताओ हेमिस्फेयर का मैक्सिमम डाया कितना लेना होगा। ये हमेशा ध्यान रखो कि मैक्सिमम डाया इस तरीके से लेना है कि जो हेमिस्फेयर का बेस है वो इस रेक्टेंगल या कह सकते हो कि इस स्क्वायर से बाहर ना आए, क्योंकि जो फेस होता है क्यूबॉइड क्यूब का वो स्क्वायर फेस होता है। तो गलती से कभी ये डायगनली मत ले लो, क्योंकि डायगनली लोगे तो बाहर आ जाएगा। सही है। तो हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं डायमीटर? मैक्सिमम डायमीटर हम 7 सेंटीमीटर ही ले सकते हैं, ठीक है, जितनी साइड है क्यूब की। अब ये नीचे कुछ इस तरीके से उसका बेस आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका हेमिस्फेरिकल रेस पोर्शन आ गया, ध्यान देना, ठीक है। ये हेमिस्फेयर रेस पोर्शन आ गया, करेक्ट। अब ये समझो कि ये इसको ढका हुआ है, पीछे कुछ नहीं दिख रहा आपको। ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। कह रहा है सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा। नाउ टीएसए ऑफ सॉलिड, तो टीएसए ऑफ सॉलिड क्या होगा? पहले निकाल लेते हैं टीएसए ऑफ क्यूब, यानी जो कि हो गया 6a²। कितना हो गया? 6a² प्लस 2πr²। अभी रेडियस बता रहा हूं क्या होगी, 2πr² माइनस πr², क्योंकि ये पोर्शन यहां से चला जाएगा, सिर्फ हमें इतना दिखेगा। ये देखो ध्यान से, सही समझ में आ रहा है सबको? तो आपने क्या किया, 6 फेस में से एक फेस में से πr² माइनस कर दिया, और जो हेमिस्फेयर का रेज पोर्शन है उसे आपने प्लस कर दिया, यानी 2πr²। 2πr² माइनस πr² आपको देगा πr²। अब आप वैल्यूज रखिए, 6 इंटू 7², पाई आपका 22/7 हो गया। डायामीटर क्या है, जितना क्यूब की साइड है वही इसका डायामीटर है, तो रेडियस कितनी हो गई? 7/2 होल स्क्वायर, 7/2 होल स्क्वायर। अब इसे कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, अपना भी खत्म ही हो जाएगा सिलेबस बेटा, लगता है। अब कुछ बचा तो नहीं है खास, सर्कल ही बच रहा है एक चैप्टर, ठीक है। एक आधा रह जाएगा, कोई बात नहीं, स्कूल वाले तो अभी बहुत प्री बोर्ड लेंगे। कौन से स्कूल में हो आप? हंसराज में है आप? हंसराज में, अच्छा। 6 इंटू 49 प्लस 22/7, इट इज 7/2 इंटू 7/2, ये मल्टीप्लाई कर दिया। दिस 7 एंड दैट 7 कैंसिल आउट, 2 11, और अपने पास वैल्यू आ गई बेटे 6 9 54, 6 4 24 और 5 29, ठीक है, प्लस ये आ गया आपका 77/2, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 294, 2 3 6 17, 2 8 16, 10 2 5 10, ऐड कर लो। 8 और 4 12, 9 3 12 और 1 13, 2 और 1 3, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक करो और बताओ मुझे, ठीक है। सिलेबस की तुम लोग चिंता मत करो, जितना है उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करो, ठीक है। एक आधा चैप्टर अगर रह भी जाता तो कोई बात नहीं, ये तो अब स्कूल वाले तो जानते ही हो कितनी तेजी से और कैसे कराते हैं। इसका आंसर चेक करो। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
एक मिनट बेटा। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। क्या कह रहे हैं? A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block, from a cubical wooden block, such that the diameter L of the hemisphere is equal to edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ठीक है, हमें रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है। सबसे पहले तो एक क्यूब है, एक वुडन ब्लॉक, यानी ये सॉलिड वुड का क्यूब है। और हमेशा जब मैं ये फिगर बनाऊं तो दिमाग में तुम लोगों के दिमाग में ऑब्जेक्ट आ जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट होगा कैसा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कर पाए तो मेंसुरेशन नहीं सीख पाएंगे। ये सोचना होगा कि अगर ये फिगर खरीदी जाए तो ये कैसे दिखेगी। ठीक है, तो एक क्यूब हो गया। ठीक है, क्योंकि उतनी बेहतरीन मैं बना नहीं सकता, लेकिन तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि ये वही फिगर होगी। ठीक है ना, क्योंकि इतना ड्राइंग मास्टर नहीं हूं, ये ध्यान रखना तुम लोग। अगला कह रहे हैं a hemisphere depression is cut out from one face of a cubical wooden block. A hemispherical depression, डिप्रेशन का मतलब अंदर। जैसे आइसक्रीम जब निकालते हैं, आइसक्रीम देखा होगा, आइसक्रीम का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे जब आइसक्रीम निकालते हैं तो अगर आप आइसक्रीम के अंदर देखो तो एक डिप्रेशन बन जाता है, अंदर ऐसे होल सा हो जाता है, उसी को आप डिप्रेशन बोलते हैं, अंदर की तरफ चले जाना। ठीक है, और सरमाउंटेड का मतलब है बाहर। जैसे हम एक कोन बनवाते हैं और उसमें जब आइसक्रीम फिल करते हैं तो ऊपर आ जाता है, तो वो क्या हो गया? सरमाउंटेड हो गया। ठीक है, और अंदर की तरफ ऐसे अगर कट करके कोई चीज निकाल ली तो क्या हो गया? डिप्रेशन हो गया। तो ये कह रहा है कि एक एल डायामीटर का डिप्रेशन बनाया गया, और जो डायामीटर होगा वो एल है और वो उतना होगा जितना क्यूबॉइड है। तो यानी इसकी हर साइड भी क्या हो गई? एल हो गई। ठीक, अब हम बना लेते हैं डिप्रेशन। करेक्ट, मैं कोशिश कर रहा हूं, एल का आधा होना चाहिए लगभग। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब डिप्रेशन की बात करें तो ये ऊपर से आपको खोखला दिखाई देगा, ऊपर से देखेंगे तो आप हेमिस्फेयर दिखेगा आपको। ये देखिए, इसको अब हम कर देते हैं कवर। अब मुझे लगता है सब समझ गए होंगे। कभी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट देखा होगा, ठीक है ना, अंदर की तरफ आप जा रहे हैं, और थोड़ा सा अगर बहुत अच्छा कलाकार होगा तो इधर भी शेड वेड कर देगा, तो ये आपको सीधा 3D दिखने लगेगा। करेक्ट, तो ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बन गया। इसको भी हटा देते हैं, मैं भी थोड़ा कोशिश कर लेता हूँ। टाइम लूंगा तुम लोगों का बहुत सारा इस चैप्टर को पढ़ाने में। ठीक है, करेक्ट, कुछ ऐसा। हाँ ठीक है, अच्छा बना लिया है ना। बड़े आगे, हाँ जी लव्य, म्यूट कर दो, म्यूट करो। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास।
अब आपसे पूछता है कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। कह रहे इसको निकालने के बाद रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा। रिमेनिंग सॉलिड तो यही है। अब जरा तुम लोग फटाफट लिख दो कैसे सरफेस एरिया इसका निकालोगे। फास्ट लिखना शुरू करो सभी। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड जिसमें कि ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है। कोई आंसर नहीं अभी तक। एरिया नहीं निकालना, बस मेरे को कॉन्सेप्ट बताना है कि क्या करेंगे इसके अंदर, कौन कौन से सरफेसेस हम ऐड करेंगे। अच्छा जी, अमन कुमार ध्यान से सोचो। दिशा और सोचिए क्या करते हो तुम लोग। कल पिछली क्लास में डिटेल में हमने डिस्कशन की थी, कोई फायदा नहीं। इतना कमजोर दिमाग कैसे हो गया सबका, जल्दी करो आंसर। सात्विक ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ इस क्यूबॉइड का क्या टोटल, सॉरी इसका क्या टोटल सरफेस एरिया होगा इस ब्लॉक का। अभिनव, अभिनव अनम्यूट करके जरा बात करो। पिछली क्लास में मैं आपको बोलता रहा, आपको क्लियर वॉइस नहीं आ रही है क्या। अभिनव लिंक करो। ठीक है युवराज। सीडीएस क्या है, सीडीएस ऑफ हेमिस्फेयर। अभिनव कभी ये रिस्पॉन्स तू क्यों नहीं दे रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अभिनव, अभिनव की बात नहीं कर रहा हूं, अभिनव। पिछली क्लास में मैंने कई बार बोला। अच्छा ठीक है युवराज। देखो अब सारे अपनी उंगलियों को तकलीफ दिया करो, लिखा करो सारे। ये नहीं कि सर क्या बिगाड़ पाएंगे हमारा, नहीं लिखेंगे। देखो यहां पर अगर हम बात करें तो आपको कितनी सरफेसेस दिख रही हैं उस पे आपको ध्यान देना है। आपको सबसे पहले तो इस सॉलिड में 5 कंप्लीट साइड्स नजर आ रही हैं स्क्वायर की, 1 2 3 4। ठीक है, कितने हो गए, 4 किनारे और नीचे एक 5। जो 6th वाली है उसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप इसमें डिप्रेशन बना देंगे, ठीक है, नहीं सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ क्यूब, सीएसए ऑफ सर्कल। सीएसए ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल का कोई सीएसए नहीं होता। सर्कल इज अ प्लेन फिगर, ओनली एरिया, नॉट कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया सिर्फ सॉलिड फिगर्स के होते हैं और टोटल सरफेस एरिया। अब क्या करना है कि ऊपर देखो ये सर्कल तो हट गया होगा, तो अगर मैं टीएसए की बात करूं तो सबसे पहले तो आप इसके रेडियस की बात कर लो कि भाई इस डिप्रेशन का रेडियस क्या होगा। अगर पूरी साइड एल है तो रेडियस हो गया L/2। ठीक है, अब मुझे चाहिए टीएसए ऑफ सॉलिड। टीएसए ऑफ सॉलिड होगा टीएसए ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल ऐसे चलो ना कॉन्सेप्ट से। अगर 6 की 6 फेस ले ली तो प्रॉब्लम क्या है, ये वाला सर्कुलर तो है ही नहीं, वो माइनस कर दिया। अब अंदर की तरफ देखते हैं तो हेमिस्फेरिकल रेज पोर्शन है, रेज या डिप्रेशन है, तो हेमिस्फेयर का आपको कर्व सरफेस एरिया ऐड करना होगा। टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर
मुश्किल है? इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए तो मैं फिगर बनाता हूं कि तुम लोग देखते समझ जाओ कि यहाँ ये क्या बात करना चाह रहे हैं। ये अंदर की तरफ खाली है, अगर आप पानी भरो तो बस इस हेमिस्फीयर में आके रुक जाएगा बस, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब हो गया 6 इंटू ए स्क्वायर, सॉरी बेटा, इज इक्वल टू आएगा 6 इंटू एल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर प्लस TSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। 6L स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व कर लो, आ गया पाई आर स्क्वायर। 6L स्क्वायर प्लस पाई, एल की जगह आर की जगह क्या हो गया, L/2 होल स्क्वायर, लेंथ का हाफ। 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाई 4। आप चाहो तो यहां से L स्क्वायर ले लो कॉमन, विद इन अ ब्रैकेट रह गया 6 प्लस पाई बाई 4, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। सेंटीमीटर तो दे नहीं रखा, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या आएगी, स्क्वायर यूनिट आएगी। टाइमिंग के टेस्ट के टाइम बेटा 9 to 9:30 कल के, 9 to 9:30 ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा अब चेक करो आंसर, देखो इसका फिफ्थ का, सर इसका तो अलग आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ। 1/4 इंटू यस, एल स्क्वायर ब्रैकेट पाई प्लस 24। तो हो तो गया, 4 ले लेते हैं एलसीएम, तो ये आ गया 24 प्लस पाई अपॉन 4, ये ले ऐसे कर देते हैं, क्या दिक्कत है, एल स्क्वायर बाई 4 पाई प्लस 24। अब बताओ सही है, पेपर में ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और बताओ, क्लियर क्वेश्चन। हाँ जी अभिनव, कोई रिस्पांस अभी तक नहीं आया, मैं कॉल करूं क्या तेरे घर पर। सर हाँ जी, सर इसका सेकंड क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ। नहीं पहले इन दोनों में बताना क्या दिक्कत, तो कुछ नहीं है, 4th 5th में, सेकंड पे तो आ रहा हूँ अभी, 4th 5th में पहले देखो सारे दिक्कत, कुछ है तो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लो, 10 सेकंड दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में माइनस इसलिए लगा है क्योंकि ये सर्कल खाली है, ये खुला हुआ है, तो यहाँ पे तो कोई सरफेस नहीं आ रही। जब आपने 6L कर दिया तो ये सरफेस ढकी हुई है, तो कितना पोर्शन हट गया, सर्कल वाला पोर्शन यहाँ से रिमूव हो गया, तो इतना पोर्शन बचा हुआ है, तो इसलिए सर्कल को माइनस कर दिया, ठीक है। फिगर और मेरी बात ध्यान से सुना करो, और अगर तुम लोग एक दो फिगर ढंग से समझ गए, कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि क्या कहना चाहते हैं, तभी हर क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो बस रट्टाफिकेशन करते रह जाओगे जिंदगी भर। ठीक है, मैथ्स को सीखने की कोशिश करिए, पढ़ने की नहीं, सीखने की, और सीखने में लगता है टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, तो टाइम को लगाओ। अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर, होलो हेमिस्फेयर का मतलब खाली, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। अब ये होलो सिलेंडर वो वाला होलो सिलेंडर नहीं है जो मैंने बनाया था, कैसे पता चलेगा कि ये अलग होलो सिलेंडर है या इसमें जो दिया गया वो अलग होलो सिलेंडर है, अभी समझाते हैं। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and total height of the vessel is 13. Find the inner surface area of the vessel. क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि इंटरनल रेडियाई और आउटर रेडियस, इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस नहीं दी गई है,
जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस ना दी जाए तो वहां पर होलो का मतलब होता है खाली, ठीक है ना, थिकनेस की बात नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ कह रहा है कि एक होलो हेमिस्फेयर है, यानी एक खाली हेमिस्फेयर है, सरमाउंटेड बाई या माउंटेड बाई होलो सिलेंडर, ऐसे खाली सिलेंडर से माउंटेड है वो, इस तरीके से खाली सिलेंडर से माउंटेड है वो, ऐसे ये फिगर है, ये खाली है, पानी भरो तो पूरा यहां तक पानी आ जाएगा। ओके, फिर आगे कहता है कि a vessel is in a form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर का जो डायामीटर है 14 सेंटीमीटर है, हेमिस्फेयर का डायामीटर। और नेक्स्ट कह रहा है एंड टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक पूरा। ओके, अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो अगर आप वेसल में अंदर की तरफ से देखो तो कितनी सरफेसेस दिख रही हैं? एक तो आपको कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दिख रहा है। कर्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ये खाली है और यहाँ पर भी खाली, तो किनारा ही दिख रहा है। और नीचे बेटा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर दिख रहा है, ठीक है ना, करेक्ट। अब यानी अगर इस सॉलिड का आपको टीएस से निकालना हो, इस सॉलिड का क्या निकालना है हमें? टीएस से अगर इस सॉलिड का निकालना है तो सी एस से ऑफ द सिलेंडर प्लस सी एस से ऑफ द हेमिस्फेयर चाहिए। सिलेंडर के लिए सिलेंडर की हाइट चाहिए, हेमिस्फेयर का तो काम हो गया है। हेमिस्फेयर की रेडियस है 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। सिलेंडर की भी यही रेडियस है, लेकिन अब मुझे सिलेंडर की हाइट चाहिए। तो ध्यान दो, हेमिस्फेयर की जो रेडियस होती है वही हेमिस्फेयर की हाइट होती है। तो हेमिस्फेयर की हाइट भी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? अगर हम सिलेंडर की बात करें तो आपने 13 में से 7 को कर देना है सब्ट्रैक्ट। 13 में से 7 चला गया, कितना बचा? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर जो है सिलेंडर की हाइट आ गई। अब चाहिए आपको टीएसए ऑफ सॉलिड। टीएसए ऑफ सॉलिड हो गया सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। अब पहले सारी वैल्यू लिख लो। सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, क्योंकि रेडियस तो सेम रहनी है, और हेमिस्फेयर का सीएसए 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो? 2 पाई आर, विद इन अ ब्रैकेट एच प्लस आर। तो 2 एज इट इज, पाई क्या यूज करना है? शायद 22/7 ही होगा, रेडियस 7, एच हो गया अपना 6 और ये 7। 7 एंड 7 कैंसिल आउट, ये आ गया 44 मल्टीप्लाई विथ 13। 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करिए आंसर आ रहा है सब आंसर। सीएस से सिर्फ 2 भी निकाल सकते, मतलब ये मैं समझा नहीं। त्रिशिका आप क्या कहना चाहते हो? मतलब जैसे बाकी क्वेश्चन में मैंने लास्ट क्लास ली तो उसमें सिर्फ 3 निकाले थे सबके, सीएस से और एक एरिया ऑफ सर्कल करके ऐसे। सर इसमें सिर्फ 2 भी निकाल के कर सकते हैं सीएस नहीं, वो डिपेंड करता है बेटा सॉलिड कैसा है। ऐसा नहीं कि आपको याद करना है किसी में 3 निकालना है, किसी में 2 निकालना है, किसी में 5 निकालना है, इससे मतलब नहीं होता। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा, ठीक है, कि भाई क्या सीएसए है इसका, मतलब क्या टीएसए है इसका। तो आपको देखना होगा इस क्वेश्चन में कितने फेसेस हैं। तो एक तो आपको सिलेंडर का कर्व फेस दिख रहा है और एक आपको हेमिस्फीयर का दिख रहा है। एक बार वीडियो देखो ध्यान से स्टार्टिंग से सारी, ठीक है, तब समझ में आएगा। इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 5th हो चुका है। फिर किसी ने और कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा है?
सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ खत्म। 8 क्वेश्चन इसके बाद पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ और मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो 8 को। 8 क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द सॉलिड सिलेंडर, हमने इस पे डिस्कशन की थी, तुम लोगों को याद हो। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड का मतलब होता है भरा हुआ, बिल्कुल ठोस, अ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, क्या कह रहा है? अ सॉलिड फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 एंड डायमीटर 1.4, एक सॉलिड सिलेंडर है ठीक है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर तो इस सिलेंडर की हाइट है, एंड डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर, डायामीटर इस सिलेंडर का आपको दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। फिर आपसे कहा जा रहा है अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायामीटर होलोड आउट, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायामीटर इज होलोड आउट। कैविटी का मतलब क्या होता है कि अंदर से होल हो जाए लेकिन बेस से नीचे से देखने पे आपको पता ही ना चले कि अंदर कैविटी है। ठीक है, ये मतलब है कि अंदर खाली प्लेस है। समझ गए? करेक्ट। तो अब मैं कैविटी बना के दिखा रहा हूं। ये चीज आपका होलो है, अंदर की तरफ आप देख रहे हैं। करेक्ट। तो कह रहा अब जो सॉलिड बचा, बताओ इसका सरफेस एरिया क्या होगा। अगर आप ध्यान दो तो जो आपके हाथ में सॉलिड है उसमें ये देखना पड़ेगा कि ये सॉलिड में कितने सरफेस बनते हैं। मैं कहता हूं भैया इसको मुझे पेंट कराना है, तो पेंट कैसे होगा उस पर ध्यान देना। जब आप पेंटिंग कराएंगे तो पूरा का पूरा ये सिलेंडर पेंट हो जाएगा, बाहर की तरफ वाला। ठीक है, अंदर की तरफ पूरा कोन पेंट हो जाएगा, अंदर की तरफ पेंट हो गया सारा कोन, बाहर सिलेंडर पेंट हो गया, अंदर कोन पेंट हो गया। करेक्ट, समझ में आ रहा है? और जब कोन और सिलेंडर पेंट हो गए तो यानी कितनी सरफेस आपने ले ली, एक तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यूज हो गया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन यूज हो गया, और नीचे बेस भी बचा हुआ है, इसे भी पेंट कर देंगे। तो आपने कितनी सरफेसेस देख ली, एक सर्कल है, एक कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, और एक कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन है। 3 फेसेस आपके पास है। अब इन तीनों फेसेस को आपको ऐड करना है, तब आपको TSA ऑफ द सॉलिड मिलेगा। बात समझ में आ गई सबको, या किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब देखो हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की है। सबसे पहले तो हमें चाहिए रेडियस। अगर सिलेंडर का CSA निकालना है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, दोनों की सेम है तो स्मॉल r यूज कर ले रहा हूँ। 1.4 का मतलब है 14/20, 1.4/2 रेडियस हुआ, फिर आपने डेसिमल हटाया, उसका 10 आ गया। ठीक है, तो ये कैंसिल हो सकता है, 2 10 जा 20, 2 7 14, यानी रेडियस 7/10 सेंटीमीटर। कभी फ्रैक्शन चेंज मत करो, फ्रैक्शन को एज इट इज ही रहने देना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? फाइनल कैलकुलेशन देखी जाती है। अच्छा, अगर मैं हाइट की बात करूं तो सिलेंडर की हाइट है 24/10, इसको भी कैंसिल आउट कर लेते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं, 24/10 ही रहने देते हैं। लेकिन अगर कोन का कर्ड सरफेस एरिया चाहिए बेटा, तो हमें स्लांट हाइट निकालनी होगी।
अब एक बात पे ध्यान दो कि जो सिलेंडर की हाइट है और रेडियस है वही कोन की हाइट और रेडियस है। जो सिलेंडर की हाइट और रेडियस है वही कोन की हाइट और रेडियस है। तो अगर मुझे स्लांट हाइट निकालनी हो तो स्लांट हाइट क्या होगी? h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गई इसकी स्लांट हाइट। ठीक है, दिस इंप्लाइज एल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज एल स्क्वायर इज इक्वल टू h की जगह क्या लिख सकते हो? 24/10 होल स्क्वायर, और r की पोजीशन पर आप लिख सकते हो 7/10 होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज L square is equal to 576/100 और 7 का हो गया 49/100। 100 एज आ LCM, जब दोनों को ऐड करोगे तो ये आ गया 625/100। ठीक है, 625/100। नाउ व्हाट इज L? यही कर देता हूं, इसे दिख रहा होगा आपको। L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625/100। देखो ये कट रहा है 25 से, लेकिन मैं अभी ये जानता हूं कि इसका स्क्वायर रूट आराम से 25 निकल रहा है, इसका 10 निकल रहा है, तो इसलिए अभी हम इसको चलने देते हैं। ठीक है ना, बाद में कट करेंगे। तो L अपने पास आ गया 25/10। अब कट कर लो, 5 5 25, 5 2 10। ये आपके पास स्लांट हाइट निकल के आ गई। सही है, ध्यान से देख लो। क्लियर? अब हम स्लांट हाइट फाइंड आउट कर लाए। सारी की सारी डायमेंशंस अपने पास आ चुकी हैं, बस अब हमें टीएस से बताना है। टीएस से ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड का टीएस से हो गया सीएस से ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल प्लस सीएसए ऑफ कोन। ठीक है, अब सीएसए ऑफ सिलेंडर लिखो। सीएसए ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ओके, एक मिनट बेटा। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर हो गया 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और सीएसए ऑफ कोन इज पाई आर एल। अब देखना है कि क्या आप कॉमन ले सकते हो, तो हम कॉमन ले सकते हैं हर जगह से पाई आर। क्या कॉमन ले सकते हैं? पाई आर। ठीक है, पाई आर को हमने कॉमन ले लिया। पाई आर जब बाहर आ गया तो ये हो गया 2h प्लस आर प्लस एल। 2h प्लस आर प्लस एल। नाउ पुट वैल्यूज। 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो गई? आर की वैल्यू हो गई अपने पास 7/10। ओके, 2 इंटू एच, एच की वैल्यू है 24/10 प्लस आर इज 7/10 प्लस एल इज 5/2। देखो इसको भी 10 रहने देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 7 एंड 7 कैंसिल आउट, ये आ गया 22/10। मैं इसको भी 10 रहने देता हूँ, ये आ गया आपके पास 48/10 प्लस 7/10, और इसे भी कर दे रहा हूँ 25/10। समझ ही गए होगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, थोड़ा इजी हो जाएगा ये। ठीक है ना, इसलिए ऐसा किया। अब ऐड करो, 7 5 12, 12 और 8, 12 और 8 कितना हो गया? 12 और 8 हो गया 20, 2 और 2 4 और 4 8, 80/10। करेक्ट, दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट। अब आंसर आ गया आपका, यहाँ पे फाइनल आंसर है, लास्ट पेज। 8 2 16, 8 2 16 और 117/10,
दिस इज 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करिए आंसर और ध्यान से देखो, 10 सेकंड दे रहा हूं, कोई डाउट हो तो पूछो। डाउट तो होना नहीं चाहिए मुझे जहां तक लग रहा है। और है भी तो बता दो, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को काफी आराम से डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। सर यस सर यहाँ पर थोड़ा डाउट है सर, ये जो आपने लास्ट में किया ना 7/10 इंटू 10 प्लस 5.2, सर इसके 25/10 कैसे आ गया? ये था 25/10 और ये रहा 5/2, कट किया था ना, फिर से वही बना दो, क्या दिक्कत है। और नहीं करना चाहता कोई बात नहीं, एलसीएम ले ले तू, जो काम मैंने किया वो आप एलसीएम लेकर के भी कर सकते, ठीक है ना। यहाँ से आप एलसीएम ले लो, मत बनाओ 25/2, आपका एलसीएम 10 आएगा, वो अपने आप 25 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, ये सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं कैलकुलेशन करने के। और बताओ, हाँ जी बच्चों, इरेज करूं? और बताओ इस एक्सरसाइज में क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 9 तो डिस्कस किया था, आपको क्वेश्चन नंबर 9 खुद करना है। इसके अंदर आएगा नहीं सर, इसका डायग्राम थोड़ा समझ में। हाँ डायग्राम ही समझ ले, फिगर समझो। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर, दोनों यही तो है, डिप्रेशन ही तो है। अब जो हेमिस्फेयर किया था ये अंदर की तरफ है हेमिस्फेयर, लेकिन फिर भी कर्ड सरफेस एरिया तो ऐड होगा ना, 2πRH सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। सबको आ गया आप समझ में? और बाकी अब वैल्यू डाल देना, ठीक है। जैसे ये बर्ड बाथ वाला क्वेश्चन किया था, उसमें एक हेमिस्फेयर जोड़ा था, तो इसमें आपको 2 हेमिस्फेयर जोड़ने हैं, ठीक है ना। क्लियर है बात? तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट समझू। अब आ जाओ 13.2 एक्सरसाइज पर। इसमें तो काफी डाउट होंगे लगता है मुझे, लिखो 13.2 के डाउट। जल्दी लिखो, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। थर्टीन पॉइंट टू में सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, एट, और किसी का कोई डाउट? सेकंड से पहले, फर्स्ट, पहले 5 में डाउट लिखो सिर्फ, फर्स्ट 5 में अगर किसी का कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminium sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has height 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. ठीक है, assume that the outer and inner dimensions of the model to be nearly same. तो ये वही बात है कि इसको अगर बहुत डिटेल में आप ना सोचें कि भाई थिकनेस भी होगी, ये सब नहीं सोचना,
बस आपको वॉल्यूम बताना है और जो आउटर है डायमेंशन वही इनर समझ करके आपको उसका वॉल्यूम निकाल देना है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि रचल ने एक मॉडल बनाया। हम हैं एक्सरसाइज नंबर 13.2 पर। कह रहा सिलेंड्रिकल मॉडल है और एंड पर दो कोन हैं। सिलेंड्रिकल मॉडल और एंड पर दो कोन। ठीक है, इस तरीके से बन गया। ये पूरी इसकी आ गई डायमेंशन, यानी ये एक्सिस हो गई। ओके, अब आगे कहता है क्वेश्चन में, अब मैं डायमेंशन लिखनी शुरू कर रहा हूं। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminium sheet. The diameter of the model is 3 सेंटीमीटर। जो मॉडल का डायामीटर है वो है 3 सेंटीमीटर। यानी इससे क्या पता चला, कोन का भी रेडियस पता है और सिलेंडर का भी रेडियस पता है, जो कि सेम है। ओके बेटा, उसके बाद कहता है द टोटल लेंथ। अगर आप किसी भी चीज को हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखते हो तो उसको लेंथ बोलते हैं, और अगर आप वर्टिकल ऐसे कर दोगे तो उसी को हाइट बोलते हैं। एक ही बात है वो। तो आपको जो टोटल लेंथ दे रखी है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी टोटल लेंथ है मॉडल की। और यहीं पर बोला गया जो कॉनिकल पोर्शन है, इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, हर कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। यानी कोन यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर का, और ये भी हो गया 2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, व्हाट इज द वॉल्यूम। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। कह रहा है इस मॉडल में कितना एयर आ रहा है, तो यानी इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का वॉल्यूम बहुत आसान होता है सरफेस एरिया से भी। क्या सिखाया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दीज टू कोन्स, बस खत्म हो गया, इजी है। अब देखते हैं वॉल्यूम में डायमेंशंस क्या क्या है। ठीक है, तो मैं अलग अलग मेंशन करूंगा। रेडियस क्योंकि दोनों की सेम है तो रेडियस हम स्मॉल आर ले रहे हैं। रेडियस हो गई 3/2 सेंटीमीटर बेस रेडियस। हाइट ऑफ द सिलेंडर को कैपिटल एच से मेंशन कर रहा हूं, तो ये तो टोटल 12 है, तो 2 यूनिट यहां से कम करो, 2 यूनिट यहां से कम करो, तो सिलेंडर कितना हो गया, सिलेंडर हो गया अपने पास 8 सेंटीमीटर। करेक्ट बच्चों, सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट भी आ गई अपने पास 8 सेंटीमीटर। उसके बाद कोन की हाइट की बारे में बात करें तो स्मॉल एच ले रहा हूं जो कि है 2 सेंटीमीटर। अब निकालो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, टू कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इस पूरे रिलेशन में से कॉमन क्या आ रहा है, पूरे रिलेशन में से पाई आर स्क्वायर आ रहा है कॉमन, विद इन अ ब्रैकेट रह गया कैपिटल एच 2/3 इंटू स्मॉल एच। पाई आपको यूज करना है, इसमें कुछ लिखा नहीं तो 22/7 यूज किया जाएगा। रेडियस हो गई बेटा 3/2 इंटू 3/2। कैपिटल एच आपके पास 8 हो गया, 2/3 स्मॉल एच आपके पास 2 हो गया। ठीक है,
अब अपने पास वैल्यू आ गई, ये हो गया 2 11, 11 इंटू 9, 99/14, 7 2 14 हो गया, और इधर आ गया 8 + 4/3, 8 + 4/3, 99/14, 8 3 24 और 4, ये आ गया 28/3। तो 14 2 28, 3 से इसको कट कर दिया, 33, 33 2 66 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करिए बेटा आंसर इसका, 66 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। चेक करो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा गया है? थर्ड क्वेश्चन। डाउट में है? थर्ड क्वेश्चन कितनों की प्रॉब्लम है? हैंड रेज करो। हाथ उठाने में इतनी तकलीफ? बाकी किसी की प्रॉब्लम नहीं है, एक बच्चे की समस्या है बस, बाकी सबको आता है। प्रॉब्लम पूछी जा रही है कि भाई प्रॉब्लम किसकी किसकी है, मैं ये जानना चाहता हूँ कोई है जो सॉल्व भी कर पाया इसे? तो उसमें तकलीफ मत लो कि भाई क्या कौन हाथ उठाएगा, जाने दो। बताओ फटाफट, मुझे रिस्पांस दिया करो। इस पढ़ाई को करने के कुछ नियम बनाओ कि भैया एक्टिव रहना है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, इसे इरेज करूंगा, उसके बाद उसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, जल्दी करो, फिर वो क्वेश्चन समझाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है थर्ड क्वेश्चन। यार तो सिंपल क्वेश्चन है, समझ गए होगे। बहुत से लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मुझे पता चल रहा है। स्कूल खुलने का कोई नोटिफिकेशन 15 से जो बोला था खुल रहे हैं? ये 31 तक नो गए सर, थे? अभी सर मैम ने कुछ हाँ, बताया नहीं है। 31 तक गए। चलो इसे इरेज कर रहा हूँ, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। चलो अब इस साल हम, मुझे लगता है स्कूल जाना ही नहीं है, मुझे भी लगता है ट्यूशन पढ़ाना ही नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर इसीलिए तो कह रहा हूँ अलर्ट हो जाओ, टेक्निक बना लो ऐसे पढ़ने की। देखो अब आगे नेक्स्ट है अपने पास, अ गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ध्यान से समझना बेटा, एक गुलाब जामुन है जिसके अंदर जो शुगर सिरप है वो अपने वॉल्यूम का 30% है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो 100 सेंटीमीटर क्यूब गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, तो उसके अंदर सिरप कितना हो जाएगा? 30% ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज 30 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए? ये कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। वंशिका बेटा क्लोज करिए, म्यूट करो। Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends, with length 5 centimeter, diameter 2.8 centimeter। जो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया और इस थर्ड क्वेश्चन में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वहां एंड कॉनिकल थे, यहाँ एंड हेमिस्फेरिकल हो गए हैं। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन, लेकिन इसमें कैलकुलेशन का तरीका आप देखिए मैं क्या अप्लाई करता हूं।
जिससे कैलकुलेशन कम लगे। अब गुलाब जामुन सिलेंडर है और जो किनारे है वो हेमिस्फेयर है, ठीक है। अब ये मैथमेटिकल गुलाब जामुन है, दुकान पर मत मांगने लगना, बनाते नहीं ऐसे। ये गुलाब जामुन सिर्फ मैथमेटिक्स के टीचर खाते हैं और मैथमेटिक्स के बच्चों को खिलाते हैं। ये हो गया जी, ये गुलाब जामुन सिलेंडर और हेमिस्फेरिकल एंड, ठीक है, करेक्ट। ओके, अब इस गुलाब जामुन के बारे में क्या कहा गया, इसकी डायमेंशन ले लेते हैं। विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, इस गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और डायामीटर है बेटा 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। जरा बताओ ऐसे 45 गुलाब जामुन के लिए कितना सिरप चाहिए। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है। जब एक का वॉल्यूम पता चलेगा तो आप एक का शुगर क्वांटिटी सिरप क्वांटिटी निकाल सकते हो। जब एक की सिरप क्वांटिटी आ जाएगी तो 45 की सिरप क्वांटिटी आप निकाल सकते हो। तो पहला काम है इसका वॉल्यूम निकालना। अब वॉल्यूम में क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि गुलाब जामुन में तो हर जगह ये सिरप भर जाएगा, तो यानी ये पूरा अंदर तक जाना चाहिए। तो कितना हो गया ये, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर। अब देखिए डायमेंशन क्या क्या है। अगर मैं हेमिस्फेयर की बात करूं तो हेमिस्फेयर का रेडियस तो अपने पास है, ठीक है ना। हेमिस्फेयर का रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज 2.8 by 2, दैट इज 1.4, और डेसिमल हटाया तो 14/10 और कट किया तो 7/2 सेंटीमीटर। ये एक ही लाइन में लिख सकते हैं, ये जो मैंने इतने इक्वल टू डाल के लिखे हैं वो एक ही बार में लिख सकते हो आप। ओके, ठीक है। अब आता हूं मैं नेक्स्ट पर, यानी हेमिस्फेयर का तो काम हो गया। सिलेंडर की भी रेडियस यही रहेगी, बट प्रॉब्लम है सिलेंडर की हाइट नहीं है। तो सिलेंडर की हाइट कैसे निकलेगी, 1.4 बेटा यहां से गया, 1.4 यहां से डिलीट हो गया, और बीच में यानी 2.8 अगर हटा दो तो सिलेंडर के लिए बच गया 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है, यही बचेगा। अब निकालो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ ईच लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन इज इक्वल टू, अब मैं सीधे डायमेंशन लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। समझ गए। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, विद इन अ ब्रैकेट क्या रह गया, h प्लस 4/3 r। पाई जो हमें यूज करना है बेटा, 3.14 नहीं लिखा तो 22/7 ही यूज करना है। अब आपने लिया 22/7, रेडियस हो गई 7/2 इंटू 7/2, h हो गया 22/10 कर दो इसे, प्लस 4/3 और रेडियस आप कर दो कितना 14 था ना, 7/2, हाँ रेडियस हो गई अपनी 7/2, करेक्ट। 7 एंड 7 कैंसिल आउट, 2 11, इधर आ गया आपके पास 77/2, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। और इसे कट कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 11 2 5, तो ये आ गया अपने पास 11/5 प्लस 14/3, 11/5 प्लस 14/3, सारी कैलकुलेशन ही है बेटा।
लेकिन इसमें फ्रैक्शन अभी मत हटाओ, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि सारी कैलकुलेशन कर डालो डेसिमल में, बहुत टाइम लग जाएगा। मल्टीप्लाई विद 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 5 और 3 का एलसीएम हो गया 15। 5 3 जा 15, 11 3 33, 3 5 15 और 14 5 80, 77/2 और यहाँ अपने पास आ गया 3 8 3 11/15। अब ध्यान देना, 15 2 जा 30 एंड 30%, तो कोई कैलकुलेशन मत करो, ऐसे लिख लो इसे, इसको ऐसे लिख दो 77 इंटू 113/30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, ये आपने एज इट इज लिख लिया। अब निकालो वॉल्यूम ऑफ सिरप रिक्वायर्ड फॉर ईच गुलाब जामुन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिरप रिक्वायर्ड फॉर ईच गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ सिरप रिक्वायर्ड फॉर ईच गुलाब जामुन। तो एक का कितना होगा? 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, 77 इंटू 130 अपॉन 30। ठीक है, इसे और सॉल्व किया तो 30% हो गया 30/100, 77 इंटू 113 अपॉन 30। ध्यान देना 30 और 30 कैंसिल आउट, 77 113/100 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालो वॉल्यूम ऑफ सिरप रिक्वायर्ड फॉर 45 गुलाब जामुन। तो 45 से बस इसे मल्टीप्लाई कर दो, 77 इंटू 113 अपॉन 100 इंटू 40। अब इसे कट मत करो, सीधा सॉल्व करके 2 के बाद डेसिमल डाल दो, सीधा सॉल्व करके 2 के बाद डेसिमल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ कैलकुलेटर, जो कि हो गया, एक मिनट बच्चों, 77 इंटू 113 मल्टीप्लाई विथ 45 करेक्ट एंड डिवाइडेड बाई 100। तो अपने पास आ गया सेंटीमीटर क्यूब है ना 45 के लिए, 3915। चेक करना जरा, 3915 ज्यादा आ रहा है शायद, एक मिनट इसका आंसर जरा देख लें। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 3। $338 सेंटीमीटर क्यूब बता रहा है, 338 कहाँ कैलकुलेशन, 45 बोला ना इसने। सर वहाँ ऊपर गलती हुई है सर। रुक जा देख लेता हूँ कहाँ गलती हो गई। 5 और 3 14, 14/3 ठीक आ रहा है, 11/5 ठीक आ रहा है, 22 और 28 2.8, 8 2 10 2 2 4 और 1 5 ठीक है। गलत कैसे हुआ है? πr² h हुआ सिलेंडर, हेमिस्फेयर का हो गया 2/3 πr³ 2 थे तो 4/3 πr³ हुआ, πr² कॉमन लिया h प्लस 4/3r, पाई 22/7, रेडियस है आपकी 7/2। ठीक है, 2 7 14, हाँ यहाँ गलती हो रही है, 2 7 14 2 5 10, 7/5 शुरू से गलत हो रहा है, ये सब 5 हो जाएगा। हो यही पे मैंने सारी गलती कर दी, रुक जा यार, वो सारे गलत हो गया। मेथड समझ गए? हो जाएगा, एक मैं लिख देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन कर।
पाई 22/7, रेडियस बेटा 7/5 इंटू 7/5, और h की जगह अपने पास आ गया 22/10 प्लस 4/3, रेडियस इज 7/5। अब इसके बाद प्रोसेस पूरा यही है, बट आप कैलकुलेशन को ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, अभी टाइम नहीं है तो मैं कर देता। ये सारा गलत है बट प्रोसेस सेम है, यहां से करके पूरा सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगली क्लास में सर फिर से डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, सर ये हमने 45 से मल्टीप्लाई क्यों किया? उसे बोला ना 45 गुलाब जामुन के लिए बताओ कितना लगेगा, तो एक का निकाल लिया, 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ठीक सर है, इसका 30% क्यों निकाला? उसने बोला था ना कि सिर्फ जो है 30% चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है, 30% सिर्फ रिक्वायर्ड है, 30% सिर्फ रिक्वायर्ड है, जितना उसका वॉल्यूम है उसका 30% सिर्फ चाहिए। ठीक है, तो इसलिए 30% सिर्फ का वॉल्यूम निकाला। ठीक है, इसे कर लेना, अगली क्लास में नहीं तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लीव कर रहा हूँ बेटा क्लास, मेरी नेक्स्ट क्लास है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो सभी, इसको कंप्लीट कर लेना।